हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शैलेश जोशी, ऑप्शन बी विवेक राजदान, ऑप्शन सी दीपक गुप्ता, ऑप्शन डी संदीप प्रधान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में संदीप प्रधान की नियुक्ति की है। वे वर्तमान में पुणे में आयकर जांच महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। उनका कार्यकाल 3 वर्षों तक होगा या जब तक आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाता, जो भी पहले हो। वित्त मंत्रालय ने 19 नवंबर 2025 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत यह नियुक्ति अधिसूचित की। हाल ही में भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 21%। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी की घटनाओं इंसिडेंस में 21% और मृत्यु दर मोर्टेलिटी में 25% की कमी हुई है। ये सफलता सुदृढ़ निगरानी, शुरुआती पहचान तथा टीबी मुक्त भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय प्रयासों के तहत बढ़ी हुई उपचार कवरेज का परिणाम है। हाल ही में नामांश सियाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी विंग कमांडर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दुबई एयर शो 2025 में तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विंग कमांडर नामांश सियाल की दुखद मौत हो गई। नामांश हिमाचल के जिला कांगड़ा के गांव पटियालेकड़ के रहने वाले थे। वे अपने पीछे 6 वर्षीय बेटी और पत्नी और माता पिता तो छोड़ गए। हाल ही में धर्मेंद्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी साहित्यकार, ऑप्शन सी अभिनेता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मेंद्र के निधन से देओल परिवार समेत पूरे सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उम्र संबंधी बीमारियों के चलते धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती रहे। इसके बाद घर पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनके निधन की खबर सामने आई है। प्रोड्यूसर करण जौहर ने सोशल मीडिया पोस्ट करके दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 24। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर साल 23 नवंबर को हम राष्ट्रीय काजू दिवस नेशनल कैशू डे मनाते हैं। काजू को आमतौर पर बादाम और अखरोट जैसे मेवों की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि वास्तविकता में यह एक बीज है। उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर आपकी थाली तक काजू की यात्रा बेहद रोचक और स्वाद से भरी है। चाहे भुना हुआ काजू हो, ट्रेल मिक्स का हिस्सा हो या काजू दूध और काजू बेस्ड सॉस के रूप में, काजू दुनिया भर की रसोई में एक महत्वपूर्ण सामग्री बन चुका है। ये दिन काजू के अनोखे गुणों, ऐतिहासिक महत्व और स्वास्थ्य लाभों को जानने और सराहने का उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। हाल ही में लाचित दिवस 2025 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लाचित दिवस लचित दिवस 24 नवंबर को असम और पूरे भारत में महान अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन के अदम्य साहस और नेतृत्व को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 2025 में भी ये दिवस गर्व और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। लाचित बोरफुकन ने 1671 में सरायघाट के युद्ध में मुगल विस्तार को रोककर असम की स्वाधीनता की रक्षा की थी। उनका असाधारण सैन्य कौशल, देशभक्ति और नेतृत्व आज भी भारतीय इतिहास में वीरता और रणनीतिक प्रखरता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, और यही कारण है कि लाचित दिवस असम की समृद्ध विरासत और राष्ट्रीय गौरव का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए
24 नवंबर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस हर वर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर 2025 को भारत ने 1675 में हुए उनके शहादत दिवस का स्मरण किया, जब उन्होंने मुगल शासनकाल में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दृढ़ प्रतिरोध किया था। हिंद की चादर, भारत की ढाल के रूप में विख्यात गुरु तेग बहादुर का जीवन मानवाधिकार, न्याय और आस्था के सर्वोच्च मूल्यों का प्रतीक है। उनकी शहादत आज भी सभी को सहिष्णुता, सम्मान और मानव गरिमा के आदर्शों को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता घोषित किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएई। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय UNOCHA द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात UAE को वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता घोषित किया गया है। यूएन की फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस FTS रिपोर्ट बताती है कि UAE ने इस वर्ष 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की, जो वैश्विक स्तर पर दर्ज कुल सहायता का 7.2% है। यूएई इस सूची में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद तीसरे स्थान पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता देने वाले सभी अन्य देशों से आगे रहा। हाल ही में नए दूरसंचार सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुदीप शर्मा, ऑप्शन बी टीवी रंगराजन, ऑप्शन सी अमित अग्रवाल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वरिष्ठ नौकरशाहों के एक महत्वपूर्ण फेरबदल में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने अमित अग्रवाल को नया दूरसंचार सचिव टेलीकॉम सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वे नीरज मित्तल का स्थान लेंगे, जिन्हें अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPING का सचिव बनाया गया है। ये नियुक्तियां 21 नवंबर 2025 को घोषित की गई और कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में बड़े प्रशासनिक पुनर्विन्यास का हिस्सा हैं। हाल ही में किसने नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने पढ़ने की संस्कृति के महत्व का उल्लेख किया और कहा कि पढ़ना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास का माध्यम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ज्ञान का भंडार है और देश का गौरवशाली इतिहास, संस्कृति तथा परंपरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह महोत्सव राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT, महाराष्ट्र सरकार और जीरो माइल यूथ फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। 9 दिवसीय यह महोत्सव पूर्वी नागपुर के रेशीम बाग मैदान में आयोजित किया गया है, जो 30 तारीख तक चलेगा। पुस्तक महोत्सव में 300 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं।